देखो बच्चों, आज हम आपको कारक पढ़ाएंगे। देखो, कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक, फिर होता है कर्म कारक, फिर होता है करण कारक, नंबर 4 होता है संप्रदान कारक, फिर आता है अपादान कारक, फिर आता है संबंध कारक, अधिकरण कारक, और लास्ट वाला होता है संबोधन कारक। देखिए, इसकी पहचान कैसे होती है, इसको याद करने का भी तरीका है। हम बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, अब यहाँ पर अलग होने के सेंस में आता है, ये अलग होने के अर्थ में आता है। अपादान से अलग होने पर संबंध का के की संबंध का के की अधिकरण मैं पर संबोधन हे अरे। देखिए, इसको हम ऐसे याद करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण मैं पर संबोधन हे अरे। जैसे आपको हम उदाहरण से समझाते हैं, राम ने किताब खोली, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक, राम ने। ठीक है, इसके हम उदाहरण समझाते हैं अब आपको। देखिए, पहला उदाहरण हो जाएगा, जैसे माता जी ने खाना बनाया। माता जी ने खाना बनाया। तो माता जी ने खाना बनाया, यहाँ पर क्या है, ने आ रहा है ना, तो ये जो ने है यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ने क्या है, कर्ता ने हमारी पहचान है ना, कर्ता ने। तो ये कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। अब इसका जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कर्ता ने कर्म को, तो अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, फल को काट दो, फल को काट दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, कर्ता ने। अब ये देखो, फल को कर्म को, सुनाई दे रहा ना, कर्म को, तो यहाँ पर को कारक है, मतलब कर्म कारक आ गया। यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, सेकंड वाला आ गया। अब जो हमारा तीसरा कारक का एग्जाम्पल देते हैं हम, कर्ता ने कर्म को, तीसरा कारक क्या है, करण से। देखो, बच्चे कलम से लिख रहे हैं। बच्चे किससे लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, किससे लिख रहे हैं, देखो कलम से। तो जो यहाँ पर ये कौन सा कारक आएगा, करण कारक आएगा। कौन सा कारक आएगा बच्चों, करण कारक आएगा, क्योंकि यहाँ पर से लिख रहे हैं, वो अलग नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, से आया यहाँ पर। अब चौथा वाला कारक आएगा इसमें, तो क्या था हमारा, कर्ता ने कर्म को करण से संबंध काके की, नहीं संप्रदान के लिए। पहले अब क्या आएगा, संप्रदान के लिए। तो हम जैसे लिखेंगे एग्जाम्पल, रोगी के लिए दवाई ले आओ। रोगी के लिए दवाई ले आओ। तो यहाँ पर के लिए आया है। जब के लिए आता है तो कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा, देखो, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं।
पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो देखो पेड़ से, यहाँ पर भी से सुनाई दे रहा है ना। देखो कर्म कारक, करण कारक और अपादान कारक में थोड़ा सा ही फर्क होता है, दोनों में ही से आता है, लेकिन यहाँ पर से में अलग, अपादान कारक में से का मतलब होता है कोई चीज अलग होना। तो यहाँ पर पत्ते क्या हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपादान कारक आ गया। यहाँ पर कोई चीज क्या हो रही है, अलग हो रही है। जैसे हम इसका और उदाहरण ले लेते हैं, हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो नदियां कहाँ से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट कारक है हमारा संबंध कारक। संबंध का के की, जैसे वह राजा की बेटी है, तो इसमें संबंध दिखा रहा है ना, किसकी बेटी है, राजा की बेटी है। और क्या आया है हमारे में, की आया है, या के आ जाए, ये का आ जाए, वह राजा का बेटा है। आप अपने मत का प्रयोग करें, का आ गया ना, या का आ जाए, के आ जाए या की आ जाए, तो वहां पर संबंध कारक हो जाता है। कौन सा कारक हो जाता है, संबंध कारक हो जाता है। अब अगला एग्जाम्पल है इसका, घर में कोई आया है। घर में कोई आया है, तो देखो में आया है, इसमें घर में कोई आया है, यहाँ पर में शब्द यूज हुआ है। में का मतलब, में कौन सा आता है, अधिकरण में पर। तो में और पर, या डाल पर पक्षी बैठा है, वहां पर भी अधिकरण कारक आएगा। तो यहाँ पर में है तो कौन सा कारक आएगा, अधिकरण कारक आएगा। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला उदाहरण ले लेते हैं, हे भगवान। हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, हे भगवान हमारी रक्षा करो, सुनाई दे रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, संबोधन कारक। कौन सा कारक है ये, संबोधन कारक। देखो अब आ गया ना आपको समझ में, कितने प्रकार के कारक होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं, पहला कारक है हमारा कर्ता कारक, दूसरा कारक है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और फिर संबोधन। और इनको याद करने का तरीका क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, कोई चीज जब कहीं से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं, देखो स्कूल से अलग हो रहे हैं ना बच्चे इस समय, तो वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। संबंध काके की, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे। अब हम देखो इसके अगली वीडियो में आपको इनके एग्जाम्पल समझाएंगे।